सेबी ने 3 अगस्त 2026 से स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा चेंज इम्प्लीमेंट किया है, CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। आपको पता ही होगा कि पहले स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस पिछले 30 मिनट्स के ट्रेड के VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से डिसाइड होती थी, लेकिन अब इस पुराने प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया गया है। अब नया प्रोसेस क्या है? CAS के तहत मार्केट क्लोज होने पर सभी बाय और सेल ऑर्डर्स को एक सिंगल पूल में कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एक ऐसी सिंगल प्राइस कैलकुलेट की जाएगी जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो सके। वही प्राइस स्टॉक की फाइनल क्लोजिंग प्राइस बनेगी। ये चेंज क्यों किया गया है? इसका मकसद मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना, प्राइस डिस्कवरी को ज्यादा एक्यूरेट बनाना और वॉलेटिलिटी को कम करना है। NYSE और LSE जैसे सारे मेजर ग्लोबल एक्सचेंज पहले से ही इस मेथड को फॉलो करते हैं और अब इंडियन मार्केट में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन हो रहे हैं। क्या सेबी के नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS के आ जाने से रिटेल ट्रेडर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली है? मार्केट में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि क्या छोटे ट्रेडर्स को इससे नुकसान होगा या उनकी पोजीशन फंस जाएगी। आइए जानते हैं इस नए नियम की सच्चाई क्या है और यह आपके ट्रेडिंग करियर को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, जब भी कोई नया रेगुलेशन आता है तो ट्रेडर्स के मन में डर स्वाभाविक है। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यह सोच रहे हैं कि मार्केट बंद होने से ठीक पहले जो ऑक्शन विंडो काम करेगी उसमें ऑर्डर प्लेस करना या इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर अप करना जटिल हो जाएगा। डर यह है कि बड़े प्लेयर्स इसका फायदा उठाएंगे और रिटेलर्स बीच में फंस जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि नया नियम रिटेल ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक यानी क्लोजिंग प्राइस की हेरफेर को खत्म करने के लिए लाया गया है। पहले क्या होता था? आखिरी 30 मिनट के VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के दौरान बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अचानक से भारी वॉल्यूम डालकर प्राइस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर देते थे, जिससे कई बार रिटेलर्स के स्टॉप लॉस गलत तरीके से हिट हो जाते थे। CAS के आने से एक सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस तय होगा, जिसका मतलब यह है कि हर किसी को एक निष्पक्ष और पारदर्शी क्लोजिंग भाव मिलेगा। तो क्या रिटेल ट्रेडर्स को कोई बड़ी दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। बस आपको ट्रेडिंग आदतों में छोटा सा बदलाव करना होगा। अपने इंट्राडे ट्रेड्स को क्लोजिंग ऑक्शन विंडो शुरू होने से ठीक पहले या उनके नियमों के मुताबिक प्लान करना होगा। जब आप मार्केट के इस नए स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे आपके ट्रेड पहले से ज्यादा सुरक्षित और मैनिपुलेशन फ्री हो गए हैं। सालों से शेयर बाजार के बंद होने के आखिरी कुछ पल अचानक कीमतों में उछाल और भारी वॉल्यूम मैनिपुलेशन का अखाड़ा रहे हैं, लेकिन वह दौर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। दैनिक क्लोजिंग कीमतों के गणना के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू किया है। यदि आप भारतीय बाजारों में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले एक्सचेंज बाय और सेल ऑर्डर्स इकट्ठा करने के लिए एक समर्पित ऑक्शन विंडो खोलता है। दूसरा, यह उस सिंगल प्राइस की गणना करता है जो सबसे अधिक मैचिंग वॉल्यूम उत्पन्न करता है। तीसरा, यदि कोई मूल्य बिंदु समान अधिकतम वॉल्यूम प्रदान करते हैं तो मानक टाई ब्रेकिंग प्रोटोकॉल लागू होते हैं। सिस्टम उस कीमत की तलाश करता है जो न्यूनतम ऑर्डर इम्बैलेंस यानी सबसे कम बिना मिलान वाले शेयर्स छोड़ती है। उसके बाद यह देखा जाता है कि कौन सी कीमत बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस के सबसे करीब है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण अस्पष्टता को दूर करता है और उन लूप होल्स को बंद करता है जिनका उपयोग पहले मार्केट पार्टिसिपेंट द्वारा किया जाता था। नीचे दिए गए कमेंट्स में CAS के नियमों पर अपना विचार साझा करें। पहले क्या होता था कि पहले मार्केट 330 को क्लोज होता था, लेकिन अब क्या है कि अब प्राइस यहाँ पर आप देखिए 315 में ही यहाँ पर क्लोज हो जा रही है। 315 के बाद जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है? क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का प्राइस है जो यहाँ पर आकर देखिए आप क्लोज किया है। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का एक ऑप्शन चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी 11 अगस्त एक्सपायरी का ये ऑप्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर साफ सुथरा यहाँ पर मूव कर रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम 4th एक्सपायरी ऑप्शन डेटा की बात करें तो उसके अंदर चार्ट काफी ज्यादा वोलेटाइल था। वहीं पर अगर आप यहाँ पर 11 अगस्त का चार्ट देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो काफी सिंपल है, लेकिन 4th अगस्त का जो एक्सपायरी ऑप्शन था उसके अंदर जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। ओके, और ये बैंक निफ्टी का 25 अगस्त का एक्सपायरी डेटा है। यहाँ पर आप देखिए 58,000 का ये कॉल ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी उतना ज्यादा हलचल नहीं है मार्केट के अंदर और डेटा बहुत ही साफ सुथरी यहाँ पर मूव कर रहा है।
ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन 690 के प्राइस पर। देखिए कोई बड़ी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। पहले प्राइस क्लोज करती थी 3:30 पीएम में, जैसा कि आप नीचे यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हैं 3:30 पीएम। लेकिन अभी प्राइस क्लोज कर रही है 3:15 पीएम पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 अगस्त से ही ये रूल लागू हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 3 अगस्त के बाद आपको प्राइस एक्शन दिखना बंद हो रहा है। आगे भी आप देख सकते हैं 3:15 के बाद प्राइस एक्शन दिखना बंद हो जा रही है, क्योंकि आगे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ पर भी वही है, 3:15 के बाद प्राइस बंद हो रही है। तो अब से आपको सभी जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा। आई होप कि इससे आपको कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या इस नए रूल्स के आ जाने के बाद CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के आ जाने के बाद आपके ट्रेडिंग करियर के ऊपर क्या कुछ फर्क पड़ा है या नहीं? और डरने की कोई बात नहीं है, बस खुद को अपडेट रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि CAS रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक राहत है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही सटीक और बिना किसी फालतू ज्ञान के मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।